ये है कि जो जाति का कार्ड और खास करके ब्राह्मणों को खुश करने की ये जो पेशकश यहाँ पर या जो कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं, उससे इस प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई में इस प्रदेश के राजनीतिक दल इस प्रदेश को जातियों के जंजाल में फंसाकर सिर्फ छोड़ दे रहे हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास। प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव ने जो संदेश देने का प्रयास किया है, कितने सफल हो पाएंगे, क्या लग रहा है अभी? देखिए, इस पर दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा। नंबर एक के अखिलेश ने, जो मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई और उस पर ये टैग लगा, दो चीजें प्रमाणित रूप से हैं। एक तो MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव, ये टैग लगा था। दूसरा ये था, जो बड़ा टैग था, कि राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देना। अखिलेश ने आने के बाद जब उन्होंने बागडोर संभाली, जब शुरुआती दौर में, तो उन्होंने, अगर आपको याद हो, सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, ताकि ज्यादा अच्छे से हम प्रमोद जी को सुन पाएंगे। जी प्रमोद प्लीज। तो उसमें अगर आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जब मुलायम सिंह जी के पास थी और ये राजनीति में ही आए थे, उन्होंने मुलायम सिंह के बहुत करीबी DP यादव, जो बाहुबली थे, उनका टिकट नहीं दिया था और उसका पुरजोर विरोध किया था और ये कह के विरोध किया था कि इससे पार्टी का टैग लगा हुआ है, इससे हमको बचना चाहिए। फिर मुख्तार अंसारी को इन्होंने, जब थोड़े मतभेद हो गए थे, तब मुख्तार अंसारी को नहीं दिया। तो एक अपराधी की राजनीति, अपराध की राजनीति या राजनीति में अपराधियों को जोड़ने का जो मुलायम सिंह के समय में एक टैग लगा हुआ था, उसको मिटाया। दोबारा उन्होंने, अगर आप देखें अभी 24 के इलेक्शन में, जो MY फैक्टर था, उस टैग को हटाने के लिए उन्होंने PDA लेके आए और अब जो लेके आए हैं उसमें ब्राह्मणों को, ये सत्य है कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण नहीं कभी जुड़ा या उनके साथ नहीं जुड़ा रहा और वही उन्होंने प्रयास किया है कि अब हम ब्राह्मणों को जोड़े। ये न रहे कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों से कुछ दूरी रखती है, ये एक कोशिश की है। और दूसरी उसकी राजनीतिक वजह भी है कि ब्राह्मण इधर, अगर आप देखें कि पिछले 7 साल में, तो उस पर एक चीज ये टैग लगा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं, चाहे हरशंकर तिवारी का मामला हो, चाहे और बहुत सी चीजें आए, कितना सच है गलत इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, उसको लेके ब्राह्मणों की जो नाराजगी थी उसको भुनाने की कोशिश भी उसके साथ शामिल है कि हम ब्राह्मणों को जोड़े, जो नाराज हैं वो आए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने से, अगर आप देखें तो जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है वो मुस्लिम और दलित और ब्राह्मण रहा है। तो जो अगर कांग्रेस यहाँ एक्टिव होती है तो वो ब्राह्मण उधर एकदम शिफ्ट न हो, वो हमारे साथ भी जुड़े, ये उसकी एक कोशिश है। कितनी रंग लाएगी ये तो देखने की बात होगी। और अंतिम बात यह है कि भले ही अपर्णा जी या सब लोग कहें कि राजनीति की बात हो, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से ये कबीलाई, जातीय कबीलाओं की जो राजनीति चली आ रही है, इसलिए 770 कड़वा सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो और कोई समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो राजनीतिक आधार पर या सत्ता को प्राप्त, क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चयन में जातिगत आधार नहीं देखती है? टिकट के बंटवारे में जातिगत आधार नहीं देखती है? क्या अधिकारियों के पोस्टिंग में जातिगत आधार नहीं देखती है? तो ये कहना बेईमानी है कि वो देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। सत्यता यह है कि आईना अगर हम खुद अपना देखें तो समझ में आ जाएगा कि जो दूसरे कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं।